दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया। कैसे एक छोटी सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, धीरे धीरे पूरे भारत पर हाथ जमा बैठी। कैसे बिजनेस के नाम पर आए लोग राजा बन गए और कैसे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को 200 साल तक कंट्रोल करने लगा। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक वार्निंग है कि पावर कभी भी एकदम से नहीं लेती, वो आपके आसपास से शुरुआत करती है। आइए शुरू करते हैं हिंदुस्तान की सबसे डेंजरस हिस्ट्री का सफर। 1600 के आसपास हिंदुस्तान दुनिया की सबसे रिच लैंड था। स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, डायमंड, गोल्ड, दुनिया यहाँ की दौलत से पागल थी। उस जमाने में आज का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही देश थे और इस दौलत को देखकर यूरोप के देश यहाँ आना चाहते थे। सबसे पहले आए पोर्चुगीज, फिर डच, फिर फ्रेंच और इन्हीं की भीड़ में एक नाम छुपा हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड के कुछ अमीर लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई गवर्नमेंट नहीं थी, बस एक बिजनेस, पर प्लान हिंदुस्तान में ट्रेडिंग का। 1608 में उनका पहला शिप सूरत के पोर्ट पर आया और हिंदुस्तान की कहानी बदलने लगी। कंपनी के लोग समझ गए कि हिंदुस्तानी राजाओं को सीधे जीतना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया डिप्लोमेसी का। गिफ्ट्स, डील्स, प्रॉमिसेस, राजाओं को कहना बस हमको बिजनेस करने दो, और धीरे धीरे उन्होंने अपने फोर्ट्स, सोल्जर्स और ऑफिस बनाने शुरू किए। 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर टूटने लगा और राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। इस गैप का फायदा उठाया कंपनी ने। जहां जहां कंफ्यूजन थी, वहां वहां कंपनी अपना कदम जमा रही थी। 1757 द टर्निंग पॉइंट, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने ब्राइबरी, बिट्रेयल और पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया। मीर जाफर को पैसे देकर सिराज को गिराया गया। रिजल्ट, कंपनी ने बंगाल जीत लिया और बंगाल उस जमाने का इंडिया का रिचेस्ट रीजन था। प्लासी की जीत के बाद कंपनी अब फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं, एक रूलर बन चुकी थी। 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए, मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट। यहां से शुरू हुई ब्रिटिश राज की फाउंडेशन। कंपनी ने अपने फायदे के लिए लॉज बनाए, इंडियन इंडस्ट्रीज को बंद किया, कॉटन ब्रिटेन भेजना कंपलसरी किया और इंडियन वीवर्स भूखे मरने लग गए। एक तरफ कंपनी का पैसा बढ़ता गया, दूसरी तरफ इंडिया गरीब होता गया। 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया। कंपनी का राज हिल गया, पर ब्रिटिश आर्मी ने रिवॉल्ट को क्रश कर दिया। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि कंपनी को पावर में रखना डेंजरस है, इसलिए 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया और इंडिया सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। यानी अब इंडिया पर रूल करने वाले एक बिजनेसमैन नहीं, इंग्लैंड की सरकार थी। रेलवेज, पोस्ट्स, टेलीग्राफ सब डेवलपमेंट्स हुए, पर उनका मेन गोल था इंडिया को इकोनॉमिकली ड्रेन करना। टैक्सेस बढ़ गए, फैमिन बढ़ गए, पॉवर्टी बढ़ गई। दोस्तों,
एक छोटी सी कंपनी बिजनेस के नाम पर आई, लोग कैसे पूरे देश पर राज करने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर एक नेशन अंदर से डिवाइडेड हो तो कोई भी बाहर का आकर उसको रूल कर सकता है। आज का हिंदुस्तान यूनाइटेड है और ये यूनिटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।